तो डियर स्टूडेंट्स, आज रिवीजन करेंगे हम एक ऐसे मेथड से जो कि डिवाइजर चाहे कोई भी हो, कैसा भी नंबर हो, वो सभी के लिए एप्लीकेबल होगा, राइट। तो आज हम आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि ये कौन सा मेथड है और किस प्रकार के जो है ये डिवीजन होगा, और इसमें कौन सा सूत्र और इसका जो है मेथड कैसे होगा, पेडागोजी क्या होगी, तो वो सब आज डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको, ठीक है। और आप देखेंगे आज का जो मेथड है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अ, मेरा स्क्रीन शेयर हो गया होगा, इज विजिबल टू आई थिंक टू ऑल। तो आज हम डिवाइड करेंगे जिसका नाम है, मेथड का नाम है फ्लैग मेथड। और फ्लैग मेथड और दूसरा इसका नाम, जो अगर इसको हिंदी में रूपांतरण करते हैं तो उसका जो नाम होगा वो नाम होगा तवजांक, राइट। तवजांक, तवजांक मेथड। और इस मेथड के द्वारा हम पहले टू डिजिट का जो डिवाइजर लेकर के हम डिवाइड करेंगे, तो वो कैसे होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये ध्वजांक, ध्वजांक क्या होता है, यानी फ्लैग क्या होता है। तो फ्लैग और ध्वजांक एक ही मतलब होता है। फ्लैग यानी ध्वजांक एक ही होता है। मान लीजिए मैं एक नंबर यानी डिवाइजर, हम अगर डिवाइजर लिखता हूँ, डिवाइजर मान लीजिए मैं लिखता हूँ 41। तो आपका जो वंस प्लेस है, वंस प्लेस जो है वो जो है ध्वजांक होगा, है ना। तो और जो 4 है वो डिवाइजर होगा। हम जो 10 प्लेस पर है वो डिवाइजर लिखेंगे, और जो 1 है उसको हम क्या लिखेंगे, तवजांक लिखेंगे, तवजांक। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो है तवजांक क्या होता है, ठीक है। तवजांक क्या होता है, तो जो वंस प्लेस पर होगा वो तवजांक का यूज होगा, यानी वो फ्लैग होगा, फ्लैग होगा। तो इसको जो लिखने का जो स्टाइल होगा वो क्या होगा हम बाद में देखेंगे। तो इसी प्रकार से मान लीजिए मैं लेता हूँ 52, है ना। 52 में आपका दर्जांक क्या होगा, वंस प्लेस पर जो होगा वो आपका, जो वंस प्लेस पर होता है वो उसको हम कहते हैं दर्जांक कहते हैं। तो आपने ये ध्यान में रखना है, राइट। तो आपने हम्म, हम्म, ये दर्जांक के बारे में आपको पता चला कि दर्जांक क्या होता है। दर्जांक हम जो है ये कहेंगे कि वो दर्जांक जो, वो जो डिजिट है जो वंस प्लेस पर होता है वो दर्जांक के रूप में यूज करेंगे। और अगर टू डिजिट नंबर है तो एक ही डिजिट से हम डिवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने 52 से डिवाइड करना है तो केवल 5 से ही डिवाइड करेंगे। और जो दो है, जो वन प्लेस पर है, वो तवजांक के रूप में इसका यूज होगा। तो आपको ये पता चला कि व्हाट डू मीन बाय द तवजांक। तवजांक का रोल क्या होगा वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि तवजांक का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो कई स्टूडेंट लेट जुड़ते हैं, थोड़ा टाइम पर जुड़े तो ठीक रहेगा, क्योंकि वो फिर बार बार बताना और फिर समझ में नहीं आता कई बार। तो आपका 7:30 टाइम 7:30 पर लिखा था, तो ये ध्यान रखें आप सभी स्टूडेंट्स। तो अब ये जो डिवाइजर है, तो आइए इसको हम जो है किस प्रकार से करना है वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज थोड़ा सा यहाँ कुछ नेट की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैंने वीडियो ऑफ कर ली है। तो जहाँ मैं हूँ, मैं बाहर हूँ कहीं, और ग्वालियर में बैठा हूँ। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैंने जो है अपनी वीडियो ऑफ कर ली है। बट लेकिन फिर भी हम लोग जो है कोशिश करेंगे
अगर कोई प्रॉब्लम नेटवर्क की आती है तो आप प्लीज मेरे को मैसेज कर देना, राइट। अभी आपको मुझे लगता है क्लियरली ऑडिबल है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है किसी को? एक बार सभी मुझे मैसेज लिखें इसके लिए कि यहाँ सबको ये ऑडिबल क्लियरली है और विजिबल भी है, ऑडिबल भी है, राइट। यस यस, ठीक है। सभी एक बार लिखें कि यस इट्स ऑडिबल। आई थिंक अगर एक स्टूडेंट लिख रहा है इट मीन सभी के लिए ऑडिबल है हमारी तरफ से। हम्म। और सभी को ये विजिबल भी है। तो इसलिए मैंने वीडियो ऑफ कर ली है क्योंकि यहाँ नेटवर्क की मुझे थोड़ा सा ऐसी जगह हूँ नेटवर्क की कम मुझे पोजीशन नजर आ रही है, वीक नेटवर्क आ रहा है यहाँ पर। तो चलो कोई नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऑडिबल तो है और विजिबल भी है, इट मीन्स ठीक है ये। तो मैंने अभी जो आपसे डिस्कस किया है कि हम आज फ्लैग मेथड के बारे में बात करेंगे। और ये जो फ्लैग मेथड है उसका नाम एक धवजांक मेथड भी है, ठीक है। और इस धवजांक का क्या रोल है, यानी फ्लैग का क्या रोल है, वो हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल ये हम देख लें कि धवजांक और फ्लैग किसको कहते हैं। जो वंस प्लेस पर होता है वो जो है आपका फ्लैग है। जैसे मान लीजिए मैं डिवाइसेस लिख देता हूँ 113। तो हम जो है इसको जो वंस प्लेस पर है इसको हम जो है 3 जो है आपको फ्लैग कह सकते हैं, यानी दर्जन कह सकते हैं। 115 है यानी हम जो है 5 को ही जो है क्या कहेंगे, फ्लैग कहेंगे यानी दर्जन कहेंगे, राइट। तो इस प्रकार से मान लीजिए मैं लिखता हूँ 49। तो 49 को जो है 9 को है फ्लैग कह सकते हैं। और इसमें एक और भी आपने ध्यान में रखना है, एक और इजी करने के लिए। क्या है वो? मान लीजिए मैं 41 से डिवाइड करता हूं तो यहाँ पर वंस प्लेस पर क्या है आपका 1 है। 42 से डिवाइड करते हैं वंस प्लेस पर 2 ये फ्लैग होगा। 43 से करता हूं तो ये वंस प्लेस पर 3 है। 44 से करता हूं तो वंस प्लेस पर 4 है। 45 पे करता हूं तो वंस प्लेस पे 5 है। अगर मैं 46 करता हूं तो वन प्लेस पे आपका क्या है 6 है। लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है अगर 5 से ग्रेटर है तो तो हम जो है इसको विनकुलम जो है फॉर्म इसको बना सकते हैं। जैसे 46 को क्या लिखेंगे, 50 - 4 यानी 5 - 4। 47 को क्या लिखेंगे, 50 - 3 यानी 5 - 3, राइट। और 48 को क्या लिखेंगे, 5 - 2। और 49 को क्या लिखेंगे, 5 - 1, राइट। तो ये विनकुलम रूप है, इससे थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर वंस प्लेस जितना स्मॉल होगा, ये ध्यान रखना, जो वंस प्लेस जितना स्मॉल होगा उतना ही हमारा जो है इजी रहेगा। तो इसलिए हम जो है जो बड़े डिजिट्स जो होते हैं, जो वंस प्लेस पर जो बड़े डिजिट्स होते हैं उसको हम विनकुलम फॉर्म में हम चेंज कर लेंगे, राइट। तो मुझे लगता है ये क्लियर होगा होगा जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, राइट। तो ये क्यों ऐसा करते हैं, वहां जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमें क्लियरली नजर आएगा कि इसका मीनिंग क्या है। तो आइए देखते हैं हम जो है इसको कैसे डिवाइड करना है, राइट। मैं एक नंबर लेता हूँ और एक क्वेश्चन लेता हूँ आपके सामने। ये 47215 और हमने डिवाइड करना है 41 से। पहले थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं ताकि आपको अंडरस्टूड हो जाए ये। और इसको करने के लिए इसका पहले लिखने का क्या स्टाइल है वो मैं आपसे यहाँ पर बात करूंगा। लिखने का स्टाइल ये है कि क्योंकि हमने ये 41 से डिवाइड करना है तो हमने अभी डिस्कस किया तो उसका फ्लैग क्या है, 1 है। और 4 क्या होगा, 4 को हम जो है लिखेंगे मॉडि मॉडिफाइड डिवाइजर, राइट। यानी हम केवल 4 से ही डिवाइड करना है बस। 1 जो है वो फ्लैग के रूप में काम करना है। तो फ्लैग का क्या काम होगा, वी विल डिस्कस नाउ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर 2 डिजिट का अगर डिवाइजर है तो हम एक ही जो है जो 10 प्लेस पे जो होगा उसी से ही डिवाइड करेंगे और 1 को जो है फ्लैग के रूप में काम करेंगे। तो फ्लैग का काम क्या होगा वो आगे डिस्कस करते हैं, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मान लीजिए अभी हमने 3 डिजिट नंबर भी लिया था। 3 डिजिट नंबर में हम जो है जो ये 1 प्लेस है ये फ्लैग होगा तो 2 डिजिट से जो है 11 से ही डिवाइड करेंगे। या इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं लिखता हूँ 4 4 3 2। तो अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 43 से डिवाइड करें और 2 जो है फ्लैग लिखें। ये फ्लैग है, ये थोड़ा ऊपर लिखते हैं फ्लैग। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 डिवाइजर लें और 32 जो है फ्लैग लें। तो 2 डिजिट भी आ सकते हैं फ्लैग।
वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उसका रोल क्या रहेगा, 5 मान लीजिए 500 आपका 17 है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 51 और 7 फ्लैग लिख दिया, या तो ऐसे लिख सकते हैं, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 और 17 फ्लैग ले लिया। तो वो आगे कैसे इसको हमने करना है वो आगे देखेंगे। तो ये हमने बात की है कि फ्लैग का मतलब क्या है। फ्लैग एक भी डिजिट हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन डिजिट भी हो सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि अगर एक डिजिट फ्लैग होता है तो कैसे इसको डिवाइड करेंगे, राइट। तो आइए देखते हैं। हमने पहले डिस्कस किया था कि हम इसका जो स्टाइल है वो वे क्या होगा, लिखने का स्टाइल क्या होगा। मान लीजिए हमने 41 से यहाँ पर जो है लिखा हुआ है डिवाइड करना है, तो इसका जो 4 जो है वो मॉडिफाइड डिवाइजर होगा, जो 1 है वो क्या होगा, फ्लैग होगा। फ्लैग का मतलब जैसे ध्वज होता है, ध्वज ऊपर लगा होता है, तो थोड़ा ऊपर करके लिख देंगे यहाँ पर ये। तो 1 जो है वंस प्लेस का थोड़ा ऊपर करके लिखेंगे, थोड़ा छोटा भी लिखेंगे, तो ये है। फिर वर्टिकल लाइन लगाएंगे, फिर हम जो लिखेंगे जिसको डिवाइड करना है यानी डिविडेंड को, और हम थोड़ा सा खुला खुला लिखेंगे 4 7 2 और 1 और 5, ठीक है। और ये 5 से पहले एक जो है लाइन लगानी और है। क्यों लगानी है ये ध्यान में रखना है, यहाँ 5 से पहले क्यों लाइन लगानी है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका जो फ्लैग है, फ्लैग फ्लैग कितना है, फ्लैग 1 है, और ये कितने डिजिट है, ओनली 1 डिजिट। तो 1 डिजिट है, तो हम जो है यहाँ पर 1 डिजिट से पहले एक लाइन जो है ड्रॉ करेंगे। तो जो है आप देखेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ। जो यहाँ पर मैं यहाँ पर एक लाइन और लगाता हूँ, एक लाइन यहाँ लगाता हूँ, और एक लाइन यहाँ लगाता हूँ थोड़ा सा गैप करके। ये मैं यहाँ कहता हूँ कि ये जो है पोर्शन यहाँ पर, ये क्वेश्चन का पोर्शन है, और यहाँ पर जो है रिमाइंडर का पोर्शन, राइट। क्वेश्चन का है और यहाँ रिमाइंडर का है। अब आपको यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे कि भी हमारा जो डिवाइजर है वो क्या होगा, हमारा जो डिवाइजर होगा वो होगा क्या होगा, 4 होगा, राइट। मॉडिफाइड डिवाइजर 4 होगा। इसको हम एमडी बोलते हैं। एमडी मतलब मॉडिफाइड डिवाइजर, ठीक है। और 1 को क्या बोलेंगे, 1 को बोलेंगे फ्लैग बोलेंगे, राइट, फ्लैग बोलेंगे। तो ये मुझे लगता है आपको सब क्लियर हो रहा होगा यहाँ तक। तो आगे चलते हैं, इसका जो मेथड है वो क्या होगा। यहाँ तक सबको अगर क्लियर है तो एक बार यस लिख दें, और अगर कोई अगर इसको क्लैरिफाई करना चाहते हैं तो उसको अ, आगे जो है इसको बता सकते हैं। तो आई थिंक ये यहाँ तक अंडरस्टूड हो गया होगा आपको, है ना। यहाँ तक अंडरस्टूड हो गया होगा सभी को। ओके, यस यस। तो ओके, नाइस, वेरी नाइस। तो मुझे लगता है कोई ज्यादा अभी तक डिफिकल्टी नहीं आई होगी। और हम जो है अब बात करेंगे कि हाउ टू डिवाइड इट। अब देखिए, हमने 4 से अभी बताया कि जो मॉडिफाइड जो डिवाइजर है वो क्या है, 4 है, राइट। क्या है, 4 है। इस 4 से इन्हें डिवाइड करना है, राइट। तो 4 से हम डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे, 1 का क्या रूल रहेगा वो हम बात करते हैं, ठीक है। तो आइए इसको करते हैं 4 से डिवाइड, है ना। तो जैसे मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि हमने 4 से डिवाइड करना है, तो 4 को डिवाइड करना, और डिविडेंड में क्या है, 4 है, तो 4 बनता 4, यानी हमने यहाँ पर 4 बनता 4। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन पहला क्या आ गया, 1। तो अब 4 को 4 से डिवाइड किया, तो मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा लिखता जाऊंगा। 4 को 4 से डिवाइड किया, तो आपका क्वेश्चन क्या आया, 1 आया, और रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आ जाएगा, राइट। और 0 जो है कहाँ लिखना है, 0 यहाँ लिखना है नेक्स्ट नेक्स्ट डिजिट से पहले, थोड़ा छोटा करके। अब यानी नेक्स्ट जो डिजिट है क्या बन गया, नेक्स्ट जो डिविडेंड क्या बन गया हमारा, 07 को डिवाइड करना है। लेकिन स्टूडेंट ध्यान रखना, ये अब एक प्रोसेस आपको यह ध्यान में रखना है, हमने करना तो 4 से डिवाइड है, लेकिन हमें एक स्टेप और बीच में करना है। क्या करना है, वो स्टेप ये करना है कि जो ये आपका क्वेश्चन 1 आया था, 1 की जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 को हमने रिमाइंडर 1 से मल्टीप्लाई, सॉरी, क्वेश्चन 1 को हमने फ्लैग से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लाई करना है और माइनस करना है नेक्स्ट डिजिट से। इसको बोलते हैं, ये जो प्रोसेस है ये है आपका शुद्ध डिवाइजर, यानी प्यूरिफाइड डिविडेंड, है ना। ये जो है काम आएगा हमारा, जो हमने फ्लैग जो लगाया है यही केवल माइनस करने के लिए काम आएगा। यानी जो क्वेश्चन आएगा उसको हमने फ्लैग से मल्टीप्लाई करना है, और उसको माइनस कर देना है नेक्स्ट डिविडेंड से। फिर जो रिमाइंडर आएगा
यानी जो माइनस करके आएगा बस उसको 4 से डिवाइड करते जाना है, हर स्टेप ऐसे ही करना है। यानी हमने जो क्वेश्चन आता जाएगा वो फ्लैग से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और जो है माइनस करके इसका डिवाइड करते जाएंगे। तो बताइए जरा क्या होगा। अब ये हमारे पास कितना बचता है, ये क्या बचता है हमारा, 6 बचता है, राइट। और इस 6 को किससे डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 4 से करना है, राइट। मॉडिफाइड डिवाइजर 4 है। तो आपका जो है क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन भी 1 आ जाएगा। और जो है और रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका, रिमाइंडर आ जाएगा 2 आ जाएगा, है ना। ठीक है, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 2 कहाँ लिखना है, वही नेक्स्ट डिजिट से पहले, राइट। अब भाई अब आपको सिस्टम पता चल गया है, हमने क्या करना है, पहले 22 में से क्या माइनस करना है, वही सेम प्रोसेस। जो क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को फ्लैग से मल्टीप्लाई करना है। यानी क्वेश्चन क्या आया, दूसरी बार भी क्वेश्चन क्या आया, ये आपका जो है दूसरी बार क्वेश्चन भी 1 आया है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं ये आया हमारे पास 21। तो डिवाइड किसे करना है, वही सिस्टम 4 से ही करना है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्या आया यहाँ पर, 4 5 20, है ना। 4 5 20, 4 5 20, अंडरस्टैंड। 4 5 20। और जो है आपका रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा यहाँ पर 1 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ठीक है, फिर वही सेम सिस्टम आ गई। अब 20 आपको जो है जो 11 आया है, वही 11 में से क्या माइनस करना है बताइए जरा, 11 में से क्या माइनस करना है बताइए जरा, 11 में से क्या माइनस करना है, राइट डाउन। 11 में से क्या माइनस करना है, केवल वो लिख दीजिए। 11 में से क्या माइनस करना है, वेरी गुड, वेरी गुड, 5 इंटू 1। यानी आपका जो नेक्स्ट जो आपका जो है 5 जो आया था 5 ऐसे, तो आपको 5 इंटू 1 करना है। और ये जो 5 आ गया तो हमारे पास जो ये बच गया 6। और 6 को किससे, वही मॉडिफाइड डिवाइजर है आपका 4। और आपका जो है 4 से डिवाइड करने पर जो क्वेश्चन है वो आया हमारे पास 1। और रिमाइंडर आया हमारे पास 2, राइट। तो आपका जो है ये 1 आया और ये आया 2। और फिर जो है आपको करना क्या है, आपको ये करना है, आपको अब करना क्या है, 25 ये रिमाइंडर पोर्शन है। बस आपको बस रिमाइंडर में एक ही काम करना है, क्या काम करना है, क्या काम करना है, रिमाइंडर जो पोर्शन है केवल जो है जो 1 आया था लास्ट में, यानी क्वेश्चन को केवल फ्लैग से मल्टीप्लाई करना है और माइनस करना है। तो रिमाइंडर जो है बच जाएगा। तो हमने क्या करना है, 25 में से क्या माइनस करना है, 1 इंटू 1। तो बताइए क्या आया हमारे पास, वो 24 आया। अब डिवाइड नहीं करना है आपको, बस आपको क्या करना है, माइनस करके छोड़ देना है। लास्ट में ये रिमाइंडर पोर्शन है, रिमाइंडर पोर्शन। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड इट। हम एक बार फिर करेंगे इसको, और एक बार फिर जो है इसको लेते हैं और देखते हैं। दोबारा से एक बार फिर करेंगे ताकि आपको समझ में फिर क्लियरली आ जाएगा। ठीक है, तो हम जो है आप भी दोबारा से लिखेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हर एक स्टेप क्या किया हमने, कैसे किया। ठीक है, और फिर हम और एग्जाम्पल लेंगे। तो क्या है हमारा जो स्टेप, हम यही सेम नंबर लेंगे। देखिए हमारा जो नंबर था क्या था, 4 7 2 1 5 ये था। और हमने किससे डिवाइड करना था, हमने करना था 41 से, राइट। तो हम जो है एक लाइन यहाँ लगाएंगे और एक लाइन यहाँ लगाएंगे और एक लाइन ये लगाएंगे। ठीक है, तो बताइए हम जो है मॉडिफाइड डिवाइजर 4 है और आपका जो है 4 से डिवाइड करना है और 1 जो है आपका फ्लैग है। और हमने 4 को 4 से डिवाइड किया तो हमारा क्वेश्चन 1 आया। और रिमाइंडर क्या आया, 0 आ जाएगा। और जो 0 7 में से क्या माइनस करना है, क्या करना है, 1 इंटू 1। तो ये 6 आया और 6 को डिवाइड करना है 4 से। तो आपका क्वेश्चन जो है 2 आया, 1 आया। और रिमाइंडर आपका क्या आएगा, 2 आ जाएगा, राइट। तो रिमाइंडर आपका क्वेश्चन आपका 1 आया, 4 एकम 4। और रिमाइंडर आपका 2 आ जाएगा। क्वेश्चन आपका 1 आया और रिमाइंडर आपका क्या आया, 2 आया, 22। अब 22 में से क्या माइनस करना है, 1 इंटू 1, 1 ही हो जाएगा, 21। और 21 को 4 से भाग करना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 5। और
रिमाइंडर आया 1, ठीक है। ये 5 और ये 1। तो फिर दोबारा से फिर ये हमारे पास 11 आया। 11 में से क्या माइनस करना है? 5, 5 एकम 5। तो ये 6 हो गया। 6 को किससे डिवाइड करना है? 4 से। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन 1 आया। और रिमाइंडर 2 आ जाएगा। तो 1 एंड 2, राइट। ठीक है। तो फिर देखिएगा, अब देखिएगा आपका क्या करना है। 26, 25 में से क्या माइनस करना है? 1 इंटू 1, राइट। तो 24 रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये 24। आप अपनी सुविधा से तो ये जो आपका जो बॉक्स है, ये कोई ना कोई रफ वर्क के लिए आप यूज कर सकते हो। जो आपने यहाँ पर लिखा है तो यहाँ भी आप लिख सकते हो, राइट। तो अकॉर्डिंग योर कन्वीनियंस आप जो है इसको कर सकते हैं। ठीक है। आई थिंक इज ओके। नाउ एवरीवन इज ओके with this method? Yes. Now आइए uh, one more example for this method। तो आप इसको करिए और अपने माइंड को यूज करते हुए आप इसको करेंगे। तो देखते हैं किस प्रकार से ये मेथड हमारे लिए हेल्पफुल होगा। तो आइए देखते हैं। आपको जो है हमने एक और डिस्कस किया था, जो अगर वंस प्लेस पर डिजिट्स अगर बड़े हैं, जैसे 9 है, 8 है, तो उसमें क्या करना है। क्योंकि वहां पर एक समस्या जो आएगी वो भी मैं डिस्कस करूंगा। और जो विनकुलम क्यों बनाना है तो वहां भी मैं डिस्कस करूंगा। तो आइए देखते हैं। जैसे मैं एक नंबर लेता हूँ, लिखिएगा आप भी। 1 2 3 4 5, ये आपका नंबर है। और हमने डिवाइड करना है, किसे डिवाइड करना है? 91 से। तो 9 क्या होगा? आपका मॉडिफाइड डिवाइजर होगा। और 1 क्या होगा? आपका फ्लैग होगा, राइट। और हमने एक लाइन और ड्रॉ कर दी है। तो हमने यहाँ पर जो है एक बॉक्स बना दिया है। तो आइए क्वेश्चन लिखते जाएंगे और आप जो है इसमें रिमाइंडर लिखेंगे। ये क्वेश्चन का पार्ट है, ये रिमाइंडर का। बताइए जरा, पहले किस पर जाएगा? ये 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 होता 9। तो 12 को 9 में से माइनस किया। तो 9 माइनस किया तो आपने ये क्या लिखते हैं? 12 माइनस 9। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 आएगा, 33, राइट। तो क्या करना है बताइएगा। अब क्या करना है? 33 आ जाएगा। तो 33 में से क्या माइनस करना है? 33 में से क्या माइनस करना है? फ्लैग को, क्वेश्चन को फ्लैग से मल्टीप्लाई करके, यानी 1 इंटू 1। तो 32 आ जाएगा ये। और 32 को हमने किससे जो है आपको डिवाइड करना, आप जानते हैं डिवाइड करना है 9 से ही करना है। तो 9 तीस 27 हो जाएगा। 9 तीस 27, है ना। और आपका जो रिमाइंडर है वो क्या बचेगा? 9 तीस 27। आपका जो क्वेश्चन है वो बच रहा है इसमें। क्या बच रहा है? तो यस यस। हाँ। तो आप देख रहे हैं इसमें क्वेश्चन क्या आया है? इसमें 9 तीस 27। और आपका रिमाइंडर जो है वो 5 आ रहा है। तो रिमाइंडर आप 5 लिख देंगे। अब बताइए जरा आगे क्या करना है। 54, 54 में से क्या माइनस करना है? 54 में से माइनस करना है 3 इंटू 1 3, है ना। तो 51 आया। तो आपका बताइए, 9 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 9 चौका 36, 9 पंजे 45, क्वेश्चन 5 आ जाएगा। और रिमाइंडर जो है 9 पंजे 45, और बचेगा 6, 6 बच जाएगा, राइट। तो ये आ जाएगा आपके पास 9 पंजे 45। और जो है आपका जो रिमाइंडर आया वो 6 आ जाएगा, 65। तो बताइए जरा आपका रिमाइंडर कितना बचेगा? लिखिएगा रिमाइंडर। व्हाट इज द रिमाइंडर नाउ? राइट डाउन। मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या आपको पता है कि रिमाइंडर क्या होगा। आप लिखिएगा जरा रिमाइंडर। आप रिमाइंडर लिखेंगे तो मुझे ये समझ में आएगा कि रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करना है। सबको ये क्लियर हो गया है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर? राइट डाउन द रिमाइंडर, हरी अप। ऑल द स्टूडेंट्स राइट डाउन द रिमाइंडर। रिमाइंडर को लिखें। रिमाइंडर को लिखें। सभी स्टूडेंट्स रिमाइंडर लिखें अपनी समझ के अकॉर्डिंग। एक ने लिखा 6, और बताइए और क्या लिख सकते हैं? 60। एक लिख रहे हैं 60। 60 है।
60 आएगा क्या? वेरी गुड, 60 लिख रहे हैं कई स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब 6, ज्यादातर 60 लिख रहे हैं तो 60 ही आएगा इसका मतलब, है ना? 60 कैसे आया है ये आपको समझ में आ गया होगा, तभी 60 लिखा है ना? तो अच्छा, क्या इसको है ना, क्या हम इसको पॉइंट में भी चेंज कर सकते हैं क्या? बताएं जरा, क्या इसको पॉइंट में चेंज कर सकते हैं हम इसको पॉइंट में, अगर ये डेसिमल में अगर हमने करना हो तो क्या हम इसको डेसिमल में चेंज कर सकते हैं? टेल मी, तो डेसिमल में करेंगे तो कैसे होगा ये? तो पहले तो हम इसको 60 लिख लेते हैं, तो आपको समझ में आया होगा 60 कैसे हुआ ये, क्योंकि 65 में से क्या माइनस करना है आप जानते हैं, क्या? क्वोशंट मल्टीप्लाई फ्लैग, है ना? यानी 5 मल्टीप्लाई फ्लैग। तो आप जान गए कि 65 माइनस 5 तो यू गेट 60, तो ये 60 क्या हुआ? आपका रिमाइंडर। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल, तो यू हैव अंडरस्टूड दिस कि किस प्रकार से हमारा जो है रिमाइंडर आता है। तो मुझे लगता है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसको अगर वेरीफाई करना है तो देखिए, इसको आप जानते हैं कि ये डिविडेंड होता है, और डिविडेंड इंटू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड आपका जैसे यहाँ पर है 1 2 3 4 5, ये डिविडेंड है। और आपका जो डिवाइजर है वो 91 है। और क्वोशंट क्या है हमारे पास 135, और रिमाइंडर आपका 60 है, ये हमने किया। तो इसका अगर बीजांक निकालें तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 का क्या होगा बताइए, क्या होगा? 4 + 5 9 कैंसिल, तो 3 + 2 + 1 क्या हो गया? ये आ जाएगा 6 आ जाएगा, राइट? 91 का क्या बीजांक होगा? 1 आ जाएगा। और आपका 135 का क्या होगा? 135 का 0 लिख सकते हैं, राइट? 0 या 9 भी लिख सकते हैं, एज यू लाइक, है ना? तो दोनों में सेम आएगा, आप करके देख लेना। और 60 का क्या होगा बताइए जरा? 6 हो जाएगा, राइट? तो बताइए क्या होगा ये? 1 × 0 क्या होगा? 0, और +6 तो क्या हो जाएगा यहाँ भी 6। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल है। सो आई थिंक यू अंडरस्टूड कि हाउ टू चेक यूजिंग बीजांक। तो आप कोई भी जो है डिवीजन इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। अगर अब ये जैसे अगर ये 9 लिया, मान लीजिए मैंने कहा था कि भी 9 भी ले सकते हो या 0 भी ले सकते हैं, तो उस केस में क्या होगा बताइए जरा? अगर ये 9 लेते हैं तो क्या होगा बताइए? 1 × 9 क्या होगा? 9 ही। 9 + 6 क्या हो जाएगा? 9 + 6 15। 15 का मतलब क्या हो गया? 15 मीन्स 1 + 5, है ना? क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से ये जो है ये चेक करते हैं। तो मैं एक और आपसे डिस्कस कर रहा था कि हाउ टू फाइंड द क्वोशंट इन डेसिमल फॉर्म। इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे करेंगे? आप जरा सोचें जरा, कोई बता सकता है हाउ टू चेंज इनटू दिस डेसिमल? अभी तो हमारा क्या है कि ये क्वोशंट आया 135 और रिमाइंडर आया 60। तो बताइए जरा, हम जो है इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे करेंगे? देखिए, जो डेसिमल फॉर्म में करने का बड़ा आसान तरीका वही है, सेम प्रोसेस, कि जो 60 रिमाइंडर आया है उसको जो है 9 से फिर डिवाइड करते हैं, तो ये आपका डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा, राइट? डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा। तो अगर हम जो है 9 को 9 से, अगर क्योंकि ये आपका शुद्ध है 60 माइनस करने के बाद है, क्योंकि हम जो डिवाइड करते हैं आप सब्सट्रैक्शन ही करते हैं, और ये सब्सट्रैक्शन करके जो 60 आ रहा है, तो 60 को किससे डिवाइड करेंगे बताइए जरा? 60 को 9 से करेंगे, तो 9 6 का समन, और क्वोशंट जो है क्या आएगा हमारे पास? 6 आ जाएगा। और रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास? बताइए, 6 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना? तो आपका जो है ये 0.6 आ जाएगा यहाँ, और आपका यहाँ एक जीरो लगा लो अपनी तरफ से, क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो लगा सकते हैं हम कितनी भी, यहाँ जीरो। और हम जो है यहाँ पर जो रिमाइंडर आया है यहाँ 6 आ जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक यू अंडरस्टूड इट। और जो 60 आया है ना? तो ये 60 आ गया। और फिर आगे फिर 60 में से क्या हम जो है क्या करते हैं? वही सेम प्रोसेस सेम रहेगा आगे करने का, वही सेम प्रोसेस। पहले माइनस करना है 60 में से। क्या माइनस करेंगे बताइए? 60 में से माइनस करना है क्या? क्वोशंट, क्वोशंट इंटू फ्लैग। तो क्या होगा? 6 × 1, राइट? 6 × 1 6, तो ये आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 54। ठीक है, तो 54 लिखा, तो 9 से डिवाइड करें तो 9 6 का 54। तो लेकिन ये पूरा नहीं लेते, इसका पूरा क्यों नहीं लेते मैं बताऊंगा। तो उससे पहले लिखेंगे 9 6 का 54 के बजाय 9 पंजे 45 लिखेंगे। तो 54 माइनस 45 तो 9 आ जाएगा। तो ये हम आगे अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, राइट? तो
आप यहाँ समझ रहे होंगे कि मैंने यहाँ पूरा क्यों नहीं डिवाइड किया, है ना? आप समझ रहे होंगे, आप इसकी कोई क्या वजह है ऐसी कि भई मैंने ये जा तो रहा था 9 से चमन, तो इसलिए नहीं किया स्टूडेंट्स। अगर मैं यहाँ पर कर देता, मान लीजिए मैं यहाँ 9 छेका चौवन कर देता इसको 9 छेका चौवन, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा? बताइए क्या आएगा? रिमाइंडर क्या आ जाएगा? फ्रेंड्स यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा, क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है? रिमाइंडर क्या आएगा? 0। अब ये जो अगर मैं यहाँ 6 लिख देता, यानी मैं यहाँ जो है 6 लिख देता, यानी 65 की जगह क्या लिख देता? मैं 66 लिखता, तो लास्ट में 6 है, तो 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 6 को हम जो है फ्लैग से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 ऑन द 6। तो अगर ये यहाँ अगर 0 में से 6 माइनस हो ही नहीं सकता, है ना? ये 0, 0 आता है आपका नेक्स्ट जो है, तो 0 में से 6 माइनस हो ही नहीं सकता था, तो माइनस में बच जाता। तो इसलिए हम जो है अगर इस केस में पूरा हम नहीं डिवाइड करते हैं, पूरा डिवाइड नहीं करते हैं, तो जो है ये आगे गलती नहीं होगी। हाँ, इस केस में अगर ये माइनस में आ जाता है, तो वो भी एक तरीका है इसको हैंडल करने का। वो कोई ऐसी बात नहीं है, उसको भी हम हैंडल कर सकते हैं बिल्कुल फॉर्म में। तो आप जो है उसको हैंडल कर लेंगे। वो भी हम ले लेंगे केस कि अगर माइनस भी आ जाए, तो कोई हम करने की बात नहीं है, उसको भी हैंडल कर लेंगे, ठीक है? तो आइए देखते हैं